हर हर महादेव। आपका स्वागत है वैदिक जीवन में। आज एक विशेष वीडियो हम लोग देखने वाले हैं भविष्य पुराण पे। जैसा कि आपको पता होगा कि गीता प्रेस में भविष्य पुराण आना बंद हो गया है पिछले 1.5-2 साल से। वो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो उपलब्ध नहीं है। तो लगभग लगभग डेली मेरे पास इंक्वायरीज आती है, कमेंट आते हैं कि भविष्य पुराण मिल पाएगी क्या, मुझे भविष्य पुराण चाहिए। तो हम पिछले साल 1.5 साल से बोलते आ रहे हैं नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं प्रिंट हो रही है। तो एक ऑप्शन है, थोड़ा सा पैसे आपके लगेंगे बट उसका ऑप्शन है ये श्री भविष्य महापुराणम। ये 3 भाग में आप देख सकते हैं, ये 3 भाग में आती है और ये आती है चौखंबा प्रकाशन से, जो वाराणसी से प्रकाशित होती है। चौखंबा प्रकाशन काफी प्रसिद्ध ऑथेंटिक प्रकाशन पब्लिकेशन हाउस है। ये लगभग 125 साल से ऊपर से ये प्रकाशन कर रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध, विख्यात और ऑथेंटिक पुस्तकें इनके यहाँ से आती हैं। तो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। इसका अनबॉक्स तो हो चुका है, इसका अंदर देखेंगे क्या है, कैसा बुक है ये। और ये इस हमारे चैनल पे, हमारे इस पेज पे ये चौखंबा का दूसरा बुक होगा। पहला मैंने विश्वकर्म प्रकाश वास्तुशास्त्र की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आपने वो देखा नहीं तो हमारे चैनल पे जाके देखें या हमारे पेज पे देखें। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, वास्तुशास्त्र के लिए बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है। उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और ये दूसरी पुस्तक है चौखंबा प्रकाशन की। अब आपको रेगुलर बेसिस पे चौखंबा की पुस्तकें भी दिखेंगी हमारे चैनल पे। गीता प्रेस की तो आप देख ही रहे हैं, अब चौखंबा की भी दिखेगी। तो अगर आपको चौखंबा की कोई भी पुस्तक चाहिए तो वो हमारे पास उपलब्ध है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वेबसाइट में अभी लिस्ट हो रही है, परंतु आप व्हाट्सअप करते हैं तो कोई भी पुस्तक चौखंबा की आपको मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं इस वीडियो को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो और आपको इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं श्री भविष्य महापुराणम, जो ये 3 भाग 3 वॉल्यूम में आती है। हार्ड बुक बाइंडिंग में है। कवर बहुत ही सुंदर है, इसमें कुछ गोल्डन कलर का इफेक्ट भी है। बहुत ही स्मूथ, पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। बाइंडिंग नो डाउट बहुत ही अच्छी है बाइंडिंग। देखिए साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है। और इस महापुराण के भाषाकार या अनुवादक ट्रांसलेटर आपके SN खंडेलवाल जी हैं। तो ये इसका कवर का फ्रंट पेज है, साइड से कुछ इस तरह दिखता है। बैक साइड में दिखा दो, कुछ इस तरह दिखता है। चौखंबा जैसे आप देखते हैं, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान ये दिल्ली से छपती है और 3-4 और हैं जो बनारस से छपती है। ये सारे एक ही ग्रुप का ही है, अलग अलग नाम से आते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक मेजरमेंट ले लेते हैं, क्या साइज का है ये, इससे कि आपको आइडिया रहेगा। ये स्केल है मेरा और शायद दिख रहा हो आपको, नहीं दिख रहा होगा तो मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट टाइम से। जो मेरा प्रिंटेड वाला स्केल है वो अभी खराब हो गया है, तो मैं उसको बनवा के उसको यूज़ करूंगा। तो ये लगभग 7.5 इंच वाइड है, इसकी चौड़ाई 7.5 इंच की है। जो इसकी लंबाई है वो है एग्जैक्टली 10 इंच की। और इसकी मोटाई अगर देखें तो मोटाई 1.25 इंच की है। तो ये डायमेंशन है इस महापुराण का। और ये 3 भाग में आती है, एक बार फिर से दिखा दूं मैं। तो देखिए ये 3 भाग में है और तीनों कवर सेम है। इसका एक बार वजन देख लेते हैं। एक बुक का वजन 1436 ग्राम का है। अब मैं तीनों को एक बार मेजर कर लेता हूँ। ये पूरे हो गए 4212 ग्राम, यानी 4.25 किलो की। ये तीनों भाग मिला के 4.25 किलो की है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आपको आइडिया रहेगा
कुरियर आप मंगाते हैं तो कितना बड़ा पार्सल होगा, एक आइडिया लग गया है खर्च का, इसका शिपिंग का। चलिए अब अंदर देखते हैं। ये तो भारी चीजें हो गई, अब अंदर देखते हैं। ये पहला भाग है, में प्लेन पेज है, ये प्रथमो भाग, ये प्रथम भाग चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और ये देखिए, ये इसकी MRP 3500 है, 3 भाग में आती है और जो एडिशन है वो 2022 का है। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो इसका शिपिंग और पैकिंग का एक्स्ट्रा होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और पैकिंग पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि पैकिंग 3-4 लेयर्स में होती है, आपका बुक एकदम डैमेज ना हो, सेफ एंड साउंड आपके पास पहुँचे, ये किसी तरह का गंदा ना हो, स्क्रैच न लगे, फटे ना। तो हम लोग इसको पहले क्या इंडिविजुअल PP या प्लास्टिक में पैक करते हैं, फिर बबल रैप में, फिर कार्टून बॉक्स में, फिर पूरा कंप्लीट टेप से, सेलो टेप से कंप्लीट उसको लैमिनेट कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा भी पानी अंदर न जाए, किसी भी तरीके से पानी से डैमेज ना हो। तो 3 लेयर पैकिंग होती है, तो आपको एकदम अच्छे कंडीशन में पुस्तक मिलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये विषयानुक्रमणिका, ये टेबल ऑफ कंटेंट कह लीजिए, विषय सूची कह लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। तो इसको, ये जो पहला पार्ट है उसको ब्रह्म पर्व कहा गया है। इसमें मध्य पर्व, ब्रह्म पर्व, कई सारे पर्व हैं। तो ये जो पहला भाग है ब्रह्म पर्व है, इसके अंदर ये अलग अलग अध्याय हैं। अध्याय को मैं पढ़ता हूँ तो पहला है कथा प्रस्तावना, इसमें जिसके अंतर्गत मंगलाचरण वगैरह है। फिर पुराण की उत्पत्ति, संस्कार का वर्णन, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संस्कार का वर्णन, उपनयन विधि का वर्णन, स्त्रियों में शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन, बहुत ही ज्ञानप्रद चीजें आपको जैसे सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी सरलता से आपको ज्ञान इसमें से मिलने वाला है। फिर विवाह धर्म का वर्णन, नववित्त का वर्णन, आगमन की प्रशंसा, स्त्री धर्म का वर्णन, ये सारे टॉपिक्स इस पे, ये अध्याय हैं, अलग अलग अध्याय के शीर्षक हैं। तो ये ब्राह्मण पर्व के अंदर आप इतने सारे, देखिए आप ये देखिए इतने सारे अध्याय, पूरा ये तो दिखाना संभव नहीं है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। आप देख के वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि शीर्षक क्या है अध्याय का। तो कुल इसमें 216 अध्याय हैं। इसके बाद श्लोकों का लिस्ट है, जैसे श्लोक को अगर सर्च करना किस अध्याय में कौन सा नंबर श्लोक है, तो उसके लिए अनुक्रमणिका यहाँ पे है, श्लोकों की अंतिम में दी हुई है, तो वहां से देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो आप देख सकते हैं, ये एक बार फिर से मैं जो विषय सूची है, विषय सूची इसको फिर से दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा और नज़दीक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉल आता है या मैसेज आता है, तो उनका एक कॉमन सा प्रश्न है कि मुझे विषय सूची दिखा दीजिए। तो मैं विषय सूची पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप वीडियो देखें तो विषय सूची से आपको इसके कंटेंट का, इसके जो सामग्री है, विषय सामग्री है, उसका एक आइडिया लग जाए। देखिए ये वीडियो को पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये पहला पन्ना था विषय सूची का। फिर ये दूसरा पृष्ठ है इसका। अब देखिए ये शीर्षक है विभिन्न अध्यायों के। मैंने अभी तक चौखंबा का कोई भी पुस्तक इतना डिटेल से देखा तो नहीं था, और ये इनफैक्ट ये पुराण का तो पहला वीडियो है मेरा। मुझे अच्छा फील हो रहा है देख के, जिस तरीके से इसमें कंटेंट को बताया जा रहा है।
एटलीस्ट अभी विषय सूची देखे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें सामग्री, विषय सामग्री को बताया गया होगा। चलिए ये आखिरी पृष्ठ है, फिर इसके बाद श्लोक के लिस्ट है तो उसको भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद में। तो ये पहला अध्याय है ये, और इस प्रथम भाग का जो ये भविष्य पुराण का प्रथम भाग है उसको ब्राह्मण पर्व के अंदर में 216 अध्याय हैं, 216 अध्याय दिए हुए हैं। ये पहला मंगलाचरण। तो जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर की प्रार्थना की जाती है कि जिससे कि वो कार्य सरल, सुगम और शुभ हो। तो ये मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण आप देख सकते हैं, श्लोक है मंगलाचरण के 8 श्लोक हैं। उसके बाद उसका अनुवाद है, उसकी व्याख्या है। तो चलिए इसके आगे चलते हैं। मंगलाचरण के बाद ये आपका एक्चुअल में ये देखिए, एक्चुअल में श्री भविष्य महापुराण आरंभ हो रहा है यहाँ से, इन श्लोकों से। तो जैसा कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 श्लोक दिए हुए हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा उसका अनुवाद है। फिर जैसा कि गीता प्रेस में भी आता है इसी पैटर्न पे होता है, बस वो साइड बाय साइड होता है, इसमें ऊपर नीचे दिया हुआ है। ये भी अच्छा है। तो ये फिर अगला ये 6वां 7वां 8वां श्लोक है, उसका अनुवाद है। तो इस तरीके से ये प्रथम अध्याय के विभिन्न श्लोक और उसका अनुवाद ये दिया हुआ है। इसमें मैंने देखा रंगीन चित्र तो नहीं है कोई, जैसा गीता प्रेस में होता है, परंतु पन्ने की क्वालिटी अच्छी है, छपाई भी अच्छी है। और जैसा कि मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज, जैसे गीता प्रेस में होता है, फॉन्ट साइज देख के बहुत अच्छा फील होता है, पढ़ने का मन करता है। ये भी, इसका भी फॉन्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रिस्प और क्लियर फॉन्ट है। किसी भी प्रकार की समस्या, छोटा फॉन्ट भी है वो भी बहुत क्लियर लिखा हुआ है, एकदम सुगमता से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से था ये। थोड़ा सा इसको मैं कैमरा ऊपर कर लूँ, आगे चलते हैं। अब देखते हैं एक बार दूसरा अध्याय। इस प्रकार से ये यहाँ पे पूर्ण हुआ ब्राह्मण पर्व का पहला अध्याय। फिर ये आ गया दूसरा अध्याय, उसी पैटर्न पे चल रहा है। इस प्रकार से इसमें 216 अध्याय हैं। आपको देख के भी आइडिया लग रहा होगा चौखंबा की। और मुझे जहाँ तक आइडिया है, YouTube में इस तरह के वीडियो चौखंबा प्रकाशन के नहीं है। लोग कहीं आपको कवर पेज वगैरह बुक दिख जाएगा, बट अंदर का डिटेल में तो नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें। आने वाले समय में आपको और भी चौखंबा प्रकाशन के और भी पुस्तकें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। फिर ये आ गया चौथा अध्याय। तो ये है उपनयन संस्कार की विधि का, इसमें विस्तार से वर्णन है, सनातन के 16 संस्कारों में से एक। तो इस प्रकार से सारे अध्याय, इसमें 216 अध्याय हैं। अब श्लोकानुक्रमणिका में आते हैं। श्लोकों की अनुक्रमणिका यानी इसमें जितने श्लोक दिए हुए हैं उसको सर्च करना है, खोजना है कौन सा श्लोक किस अध्याय में है। तो आपने देखा होगा कुछ श्लोक के कुछ पता अगर है, किसी भी श्लोक के कुछ शब्द पता है तो उससे आप खोज सकते हैं सही से। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला, अगर मैं श्लोकों का अनुक्रमणिका में देखता हूँ, हिंसेन भोजका वरी, और ये ब्रा लिखा हुआ है, ये ब्राह्मण पर्व को शॉर्ट में लिखा हुआ है। और 176वां अध्याय का 63वां श्लोक से ये जो श्लोक है इससे आइडेंटिफाई हो रहा है, ये शब्द जो लिखे हुए हैं वहाँ पे है। तो देखते हैं 100, इसका उपयोग करके आप श्लोकों को खोज सकते हैं। तो ये पहला भाग पूर्ण हुआ। अब आगे के चलते हैं, साइड से देखिए कुछ इस तरीके का है। तो दूसरा भाग है ये। दूसरा भाग अगर देखते हैं तो इसमें जैसे पहले भाग में आपका ब्राह्मण पर्व था, इसमें 2 पर्व हैं, मध्य पर्व और एवं प्रतिसर्ग पर्व। तो इसे 2 पर्वों में विभाजित किया गया है इसके अध्यायों को। और उस पर्व को भी, मध्य पर्व को भी भाग में, प्रथम भाग द्वितीय भाग में किया। तो देखिए विषयानुक्रमणिका है, और मध्य पर्व प्रथम भाग का पाताल का वर्णन, सृष्टि का वर्णन।
तो इस प्रकार से ये विभिन्न अध्याय हैं। तो मैं एक बार दिखा दूं आपको, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके विषय सूची, इससे आपको आइडिया मिलेगा इसमें किस प्रकार के अध्याय हैं। जैसा कि लोग भविष्य पुराण से आने वाले भविष्य में क्या होने वाले हैं, भविष्यवाणियों को जानना चाहते हैं, इसकी जिज्ञासा लोगों के मन में बहुत है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो अध्याय हैं, इससे आपको समझ में आएगा। कलयुग से संबंधित बहुत सारे इसमें अध्याय हैं। कलयुग से संबंधित बहुत सारा इसमें ज्ञान होगा। तो इसीलिए भविष्य पुराण का इस समय इन दिनों डिमांड बहुत है। इतना विस्तार से भविष्य पुराण और कहीं उपलब्ध नहीं है, चौखंबा की ही है। और जगह है तो बहुत संक्षिप्त में है। फिर ये इसमें अध्याय कम है दूसरे भाग में, परंतु साइज पन्ने उतने ही है। इसका मैं प्रथम अध्याय एक बार आपको इसका भी दिखा दूं। तो ये प्रथम अध्याय है, पाताल का वर्णन है। सेम उसी तरीके से श्लोक, फिर उसकी का अनुवाद। इसमें भी कोई चित्र नहीं है। और इसमें भी अंत में अब श्लोकों की अनुक्रमणिका भी है। श्लोक खोजना हो आपको किस अध्याय में है। तो इस प्रकार से दूसरा भाग भी हो गया। श्री भविष्य महापुराण का देखिए गोल्डन शाइनिंग आ रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अब मुझे वीडियो में इतना दिखेगा कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, परंतु सामने आने के बाद बहुत ही सुंदर इसका कवर पेज है। फिर ये है तीसरा भाग। तीनों भागों की जो मोटाई है, वेट अप्रॉक्स सेम है। तो चलिए अंदर देखते हैं इसमें। इस प्रकार से है। विषयानुक्रमणिका को देख लेते हैं इसकी भी, थोड़ा मैं जूम कर दूं। इसमें उत्तर पर पहला जो भाग था पूरा ब्राह्मण पर्व, और ये तीसरा भाग है, इसमें पूरा उत्तर पर्व के अंतर्गत सारे अध्याय हैं। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। व्यास आगमन का वर्णन, ब्रह्मांडोत्पत्ति का वर्णन, माया दर्शन का वर्णन, संसार दोष का वर्णन, इस प्रकार से बहुत सारा ज्ञान इसमें है। आपको भी ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज्ञान आपको मिलने वाला अगर ये पढ़ते हैं तो। और ये जब ज्ञान मिलेगा आपको तो जो वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं उसका समाधान निकाल पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। इस ज्ञान को प्राप्त करके इसका उपयोग अपने जीवन में करके समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दूसरा पन्ना विषय सूची का, तो ये तीसरा, इसमें कुल अध्याय जो है 208 हैं। श्लोकों की अनुक्रमणिका है जैसा बाकी दोनों भाग में है। तो पहला अध्याय दिखा देता हूँ मैं आपको। यह है व्यास आगमन का वर्णन। तो कलयुग से संबंधित जो अधिकतर जो अध्याय हैं वो दूसरे भाग में हैं। बाकी बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ही सुंदर पुराण है ये। कोई चित्र नहीं है इसमें। और जो कुल पन्ने लगभग इसमें जो सभी में हैं, मैं बता दूं 800 साढ़े 800 के अप्रॉक्स तीनों भाग में हैं। तो इस प्रकार से एक छोटा सा वीडियो था चौखंबा प्रकाशन की आने वाले श्री भविष्य महापुराण का।
कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट अवश्य करें। ये पहला वीडियो है मेरा चौखंबा का, एटलीस्ट ये पुराण का। कोई सुझाव हो तो अवश्य बताएं, कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछें। अगर आप ये पुराण लेना चाहते हैं तो हमारे वैदिकजीवन.com से या दिए हुए ऊपर जो दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है उससे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करते हैं हमारे वेबसाइट से अगर या व्हाट्सएप से कोई भी ऑर्डर करते हैं तो आपको साथ में सभी ऑर्डर के साथ फ्री गिफ्ट मिलेगा। कंप्लीट वाटरप्रूफ पैकिंग, सिक्योर पैकिंग होगी जिससे कि आपकी कोई भी पुराण शास्त्र पुस्तकें किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो और सेफली आपके पास पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप सभी पे कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा उत्साह वर्धन कीजिए जिससे कि और भी पुस्तकें चौखंबा की ला सकें। चौखंबा की पुस्तकें गीता प्रेस के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऊपर साइड में QR कोड दे रहा हूँ, तो अगर आप कुछ इस चैनल को सहयोग करना चाहते हैं जिससे कि मैं अधिक से अधिक जो पुस्तकें हैं उसको आपको दिखा सकूँ अपने वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, तो थोड़ा सहयोग रहेगा। वो जो आप सपोर्ट करेंगे उस सपोर्ट का यूज़ हम लोग पुस्तकें लेने में करेंगे और कुछ पुस्तकें अपने सब्सक्राइबर को भी देंगे। कुछ निश्चित टारगेट रहेंगे वीडियो के उसके अनुसार। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको पुराण चाहिए तो मेरा लक्ष्य थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपेंसिव है, मेरा लक्ष्य रहेगा 1000 लाइक। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आता है तो जिन सब्सक्राइबर ने इस वीडियो में कमेंट किया होगा, अच्छा कमेंट किया होगा, लाइक किया होगा और हमारे सब्सक्राइबर होंगे, उनको ये निःशुल्क प्राप्त होगा। जब इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है 1000 पूरा हो जाएगा तो अगर आप चाहते हैं इस पुराण को निःशुल्क प्राप्त करना तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें, अपने प्रश्न पूछें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप सभी पे कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।